हेलो गाइज, ये हमारी होममेड पावरफुल मॉन्स्टर आरसी कार जो कि मैंने खुद से बनाया है गाइज घर पे। तो मुझे कहीं कमेंट आते रहते हैं आए दिन कि इसको किस तरह से बनाया है, वीडियो बनाओ इसका। तो गाइज इसको मैं तोड़ ताड़ के दोबारा तो बना नहीं सकता, लेकिन इसको मैं फुल डिटेल से आप लोगों को समझा सकता हूँ कि इसको किस प्रकार बनाया है। वैसे मैंने वीडियो इसकी डाल रखी है पहले कि किस प्रकार से इसे बनाएं, आप देख सकते हो। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ गाइज। तो सबसे पहले गाइज मैंने इसमें 5 mm मेटल के सीट का यूज़ किया इसमें, और इसको मैंने इस प्रकार से डिज़ाइन किया ग्लैंडर से। ये देख सकते हो, इसका जो हाइट बढ़ाने के लिए इसे मैंने किया, क्योंकि अगर इसको ऊपर रखते हैं हम चेसी के ऊपर तो फिर इसकी हाइट कम रहती, तो फिर वो दिक्कत रहती है ऑफ रोडिंग करने में। तो इसलिए मैंने इससे यहाँ से काट के इनको बाहर निकाला, और इससे इसका लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे किया जो कि टाइमिंग बेल्ट पुल्ली, इसका मैंने सेम यहाँ पे कट किया। और भी मैंने जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का पार्ट मैंने इसी चेसी में देख सकते हो, इसी चेसी में मैंने इस प्रकार से कट किया कि स्टीयरिंग भी इसी के अंदर बना दिया मैंने, देख सकते हो। इसके लिए मैंने एक पत्ती, ये देख सकते हो, एक पत्ती अलग से, और ये सब कुछ वेल्ड बिल्कुल मजबूती के साथ वेल्ड करके मैंने फिक्स कर दिया। तो और इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया देख सकते हो। और ये जो देख रहे हो आप ऊपर, ये हैं 7 mm की, देख सकते हो 7 mm की 2 पत्ती का यूज़ किया मैंने, जो कि इधर और इधर दोनों साइड, ताकि इसकी मजबूती और भी 2 गुना बढ़ जाए। और इस पर अगर मैं 2 नहीं 3 बंदे भी इस पर खड़े हो जाए तो कुछ भी पार्ट इसका डैमेज नहीं होगा। इतना वजन तो इससे सह सकती है आसानी से, क्योंकि मजबूती इतनी है। बाकी व्हील का मैं कह नहीं सकता क्योंकि प्लास्टिक के व्हील हैं, बाकी इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और स्टीयरिंग की तो पूछो मत भाई, स्टीयरिंग तो इसका इतना शानदार बना है कि बिल्कुल प्रॉपर, ये देखो भाई। और ये जो स्टीयरिंग है, इसके मैंने दोनों व्हीलों में 4 बेयरिंग यूज़ किए, 2 इधर और 2 इधर, ये देखो भाई, ये बेयरिंग का ही कमाल है। और इसमें मैंने क्या क्या पार्ट यूज किए हैं वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ गाइस। तो सबसे पहले है इसमें 775 DC मोटर, जो कि मैंने 2 यूज़ किया इसमें। और उसी के साथ मैंने टाइमिंग बेल्ट पुल्ली का इसमें यूज किया है, क्योंकि जो गेट लाया था मैं, ड्रिल मशीन का गेट लाया था, वो इसमें फिक्स नहीं हो पाया, इसलिए मैंने टाइमिंग बेल्ट पुल्ली का यूज़ किया। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा टॉर्क दे देती है इसको। और उसी के साथ फिर मैंने इसमें PMW DC मोटर स्पीड कंट्रोलर यूज़ किया है, जो कि 5 वोल्ट से 28 वोल्ट तक वर्क करता है। और इसमें फ़िलहाल मैंने 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ किया है, इसे हम 28 वोल्ट तक करंट दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी यही अवेलेबल है। उसके बाद मैंने इसमें यूज़ किया है एक सर्वो, जो कि MJ995, देख सकते हो, MJ995 मेटल गियर की सर्वो है। और इन सभी को मैंने फिक्स करने के लिए फेविक्विक का यूज़ किया है, देख सकते हो। इन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, ये जैसे कि ये 6 पिन स्विच, ये स्पीड कंट्रोलर, इन सभी को मैंने फेविक्विक से फिक्स किया है। बाकी सब कुछ वेल्ड है इसमें, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैंने फेविक्विक का इस्तेमाल किया इन्हीं को चिपकाने, बाकी सब तो वेल्ड हैं, देख सकते हो। और ये जो व्हील हैं, इसमें फ़िलहाल ये व्हील भी मैं अपग्रेड करूँगा, क्योंकि ये व्हील इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये जैसे यहाँ देख सकते हो, इसकी जो रिम है यहाँ से इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से फिसलने लगते हैं इसे। तो या तो मैं इसमें कुछ ग्लू वगैरह का यूज़ करूँगा, ग्लू का मैंने यूज़ किया था, लेकिन देख सकते हो वो यहाँ से निकल चुका है, क्योंकि इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। और इसमें वेट की मैं बात करूँ तो इसमें वेट ही करीबन 5 किलोग्राम इसमें वेट के हैं। मैंने इसमें 2 ट्रांसमीटर और 2 रिसीव का यूज किए हैं, जो कि मैंने पुरानी आरसी कार जो कि 1000-1500 के बीच आती है, उन्हीं की सर्किटों को निकाल के मैंने इसमें यूज किया है। जो कि ये देखो, ये साधारण रिमोट है, बस इसी में मैंने मॉडिफिकेशन किया है, ये देख सकते हो। इसमें मैंने सेल की जगह इस बैटरी इस्तेमाल की है, क्योंकि सेल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। और इसमें मैंने 2 सर्किट का यूज़ किया है। एक तो ये देख सकते हो, ये बटन जो कि हमारी 6 पिन स्विच है इसके लिए, और एक और है जो कि इसके स्पीड कंट्रोलर के लिए, जैसे मैं बता दूँ आपको, ये देखो, ये स्पीड कंट्रोलर के लिए यूज़ किया है मैंने। और एक ट्रांसमीटर है जो कि हमारा 6 पिन स्विच के लिए, जो कि ये भी कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, देखो। तो इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों का सिस्टम है, इसी के लिए मैंने इसका यूज किया है। और 6 पिन स्विच का कैसे कनेक्शन करते हैं आगे पीछे मोटर रन करवाने के लिए, उसका मैंने वीडियो डिटेल से बना रखा है, आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। और इनको मैंने
सर्किट ऑफ पावर देने के लिए मैंने एक बैटरी का यूज़ किया है, जो कि ये देख सकते हो 3.7 लिथियम 2000 mAh की बैटरी का यूज़ किया है मैंने, क्योंकि इसमें 2 सर्किट हैं और उनका एक स्विच यहाँ पे छोटा सा स्विच यूज़ किया है। और इसको चार्ज देने के लिए मैंने इसमें BMS का यूज़ किया है, जो कि 5 वोल्ट का है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी होममेड RC कार बन जाती है। बस यही थी इसकी वीडियो। और भी कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। और ये इस प्रकार से वर्क करती हैं, आप एक बार देख ही लो। ये है इसकी स्टीयरिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई टॉर्क के साथ है। देखो अगर मैं इसे यहाँ पैर से देता हूँ, ये देखो पूरी कार खिसक रही है। एक बार फिर से देखना, ये देखो काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है इसकी स्टीयरिंग में भी। और ये स्पीड कंट्रोलर, अभी देखो मैं यहाँ से जैसे गियर लगाऊंगा, ये देखो, और ये भी रन करना शुरू करेगा।